तीन बहनों की टोली का ये एक और सफरनामा आज 12 दिसंबर 2024 की सुबह अलवर से एक बहन के परिवार ने आरंभ किया, जिसमें दूसरी बहन डीग से और तीसरी बहन मथुरा से जुड़ गई। इस यात्रा के दौरान हम दर्शन करने वाले हैं चित्रकूट धाम, तीर्थराज प्रयागराज और अयोध्या धाम के। यात्रा के पहले दिन अलवर से चित्रकूट की दूरी लगभग 650 किलोमीटर की 10 घंटे में तय करके हमने होटल दिनेश में चेक इन किया। चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि चित्रकूट में राम जी 11 वर्षों तक रहे थे। सर्वप्रथम कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी है, से हमने अपनी दर्शन यात्रा का आरंभ किया। परिक्रमा मार्ग के चारों ओर कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें रामोहल्ला, मुखारबिंदु, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप और पीली कोठी प्रमुख हैं। परिक्रमा के दौरान बंदरों को केले खिलाने का आनंद अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। बच्चे और बड़े सभी ने इसका आनंद लिया। बड़े भाई साहब के रूप में यहाँ के केले बेचने वालों को एक बड़ा ग्राहक मिला गया था और उन्होंने केले के 3 पूरे ठेले खरीदकर बंदरों और केला विक्रेता दोनों को ही तृप्त कर दिया। मार्ग में हमने तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामायण की लिपि के दर्शन किए। उसके बाद हम भरत मिलाप स्थान पहुँचे। मान्यता है कि जब भरत श्री राम से मिलने और उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए मनाने आए थे, वह इसी जगह श्री राम से मिले थे। भगवान श्री राम और भरत जी के प्रेम को देखकर यहाँ की चट्टानें भी पिघल गई थी और उनके चरण चिन्ह चट्टान में उभर गए थे। परिक्रमा मार्ग में ही भगवान कामतानाथ का मंदिर भी है। मान्यता है कि कामतानाथ भगवान राम का ही एक रूप है। परिक्रमा के बाद हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी पर रोपवे से गए। यहाँ से कामदगिरी पर्वत का मनोहर दृश्य और धनुषाकार आकृति दिखती है। मान्यता के अनुसार लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी से राम जी और सीता माता की रक्षा किया करते थे। यहाँ लक्ष्मण जी के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित है। लक्ष्मण पहाड़ी पर स्थित राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माँ सीता जी का मंदिर देख सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी पर स्थित यह मुख्य मंदिर है जानकी कुंड। यही वो कुंड है जिसमें माता सीता पानी लेकर स्नान किया करती थी। वहीं कुंड के पास बने एक स्नानघर में वह श्रृंगार किया करती थी। बता दें कि माता सीता के पांव इतने कोमल थे कि जहां वह अपना श्रृंगार किया करती थी, जमीन उनके पांव से कोमल हो गई और आज भी उनके श्रृंगार करने के जगह में उनके चरण चिन्ह मौजूद है। स्फटिक शिला कहा जाता है कि इसी स्फटिक शिला पर प्रभु श्री राम एवं माता सीता विश्राम किया करते थे। माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ ज्यादातर समय इसी शिला पर व्यतीत किया है। इस शिला पर माता सीता के चरण चिन्ह अभी भी दर्शन के लिए मिल जाते हैं। प्रभु श्री राम ने इसी शिला पर बैठकर तिनके से धनुष बाण बनाया था, उसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत जो कौवे के रूप में यहाँ आया था, उसकी चोंच का चिन्ह भी यहाँ बताया जाता है। हनुमान धारा, ये स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ पर आज भी सीता माता की रसोई बनी हुई है। इसी रसोई में अपने हाथ से सीता माता पंच ऋषियों को भोजन कराती थी। इस रसोई को देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। चित्रकूट मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्य पर्वतमाला में 2 गुफाओं से 2 जल धाराएं फूटती हैं। ऊपर की गुफा का जल एक कुंड में गिरता है, उसे सीता कुंड कहते हैं। दूसरी गुफा कुछ नीचे है। इस गुफा में एक जलधारा प्रवाहित होती है। गुफा संकरी होती हुई बंद हो जाती है। जहाँ गुफा बंद होती है वहीं से पानी आता है और कुछ दूर बहने के बाद वह जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है। इसलिए इसे गुप्त गोदावरी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार माता सीता के कक्ष में एक चोर ने चोरी करने की कोशिश की, तभी सीता माँ ने चोर को श्राप दे दिया, जिसके बाद वह चोर पत्थर में तब्दील हो गया। पत्थर में तब्दील हुआ ये चोर आज भी इस पहाड़ पर स्थित है। इस पत्थर को लोग खटखटा चोर के नाम से जानते हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते समय हमारे प्यारे अमित चोटिल हो गए थे, पर भगवान का शुक्र है ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी।
रामघाट चित्रकूट के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह शांत घाट वह स्थान है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के सामने प्रकट हुए थे और वे नदी के किनारे बैठकर रामचरितमानस लिखते थे। मंदाकिनी नदी में रंगीन रोशनी से जगमगाती नाव से रामघाट का खूबसूरत नजारा देखते ही बनता था। उसके बाद होटल दिनेश में स्वादिष्ट डिनर और रात्रि विश्राम किया। सती अनुसुईया आश्रम एक पवित्र स्थल है जहां पूज्य ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने ध्यान किया और अंततः विश्राम किया। वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने इस आश्रम का दौरा किया था और सीता ने अनुसुईया से शिक्षा प्राप्त की थी। चित्रकूट से भरतकूप जाने पर बीच में चित्रकूट पर्वत पर एक विशाल चट्टान दिखाई देगी। नाम है रामशैया। मान्यता है कि यहाँ पर वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता रात्रि विश्राम किया करते थे। रामायण के अनुसार भगवान भरत जानते थे कि उनके भाई भगवान राम ही राजगद्दी के असली उत्तराधिकारी हैं। चूंकि वे जंगल में रहते थे, इसलिए वे जंगल में ही राजतिलक समारोह करना चाहते थे। इस उद्देश्य से भगवान भरत ने भारत भर की सभी पवित्र नदियों और सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों से जल एकत्र किया। हालांकि भगवान राम ने जंगल में भी राजा के रूप में राजतिलक करने से इनकार कर दिया। इससे भरत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जो पवित्र जल एकत्र किया था उसका क्या करें। ऋषि अत्रि की सलाह पर उन्होंने उस जल को एक कुएं में डाला और उस दिन से इसे भरतकूप कुआं के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हमने प्रस्थान किया प्रयागराज की ओर। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। संगम स्नान। संगम के बीचों बीच नावों के प्लेटफॉर्म पे संगम में डुबकी लगाने का अपने आप में अनूठा अनुभव रहा। संगम किनारे शक्ति के देवता हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर है।
ये पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहाँ बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और यह सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। उपयुक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनः यहीं लाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्नान कर भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पवन पुत्र को मरणासन देख मां जानकी ने उन्हें अपनी सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ एवं आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। मां जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। या आरोग्य व अन्य कामनाओं के पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। आज शनिवार को हमें भी दर्शन का सौभाग्य मिला और कई झंडा निशान जुलूस भी देखने को मिले। अयोध्या अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। सुबह उठकर कुछ सदस्य सरयू स्नान के लिए सरयू घाट पे गए। वहां घाट डेवलपमेंट के कार्य के चलते स्नान की व्यवस्था सही नहीं थी, लेकिन श्रद्धा और आस्था इस अव्यवस्था के आगे भारी पड़ी और श्रद्धालुओं ने आखिर यहाँ डुबकी लगा ही ली। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में है। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता जी को उपहार में दिया गया था। ये देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया। माना जाता है कि मध्य काल में इसे विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बाद में इसे ओरछा की रानी वृषभानु द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जो आज भी उपस्थित है। गर्भगृह में स्थापित मुख्य मूर्तियां भगवान राम और देवी सीता की हैं। दशरथ महल का इतिहास जिस तरह दिलचस्प है, ठीक उसी तरह महल की पौराणिक कथा भी दिलचस्प है। पौराणिक कथा है कि भगवान राम अपने भाइयों के अलावा पिता दशरथ, तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ दशरथ महल में ही खेलते थे। इस पौराणिक महल को कालांतर में एक बार नहीं बल्कि कई बार जीर्णोद्धार भी किया। राम मंदिर में प्रवेश के पहले अपने जूते चप्पलें वहां बने हुए काउंटर पर रखी और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच आदि वहां बने हुए लॉकर में डिपॉजिट करवाई गई। उसके बाद मंदिर प्रवेश के लिए कतार में खड़े हो गए। मंदिर दर्शन 1:30 बजे तक बंद रहने के कारण कतार काफी लंबी हो गई थी, पर दर्शन खुलते ही हम तेजी से आगे बढ़ने लगे और तकरीबन 2:30 बजे तक दर्शन करके बाहर आ गए। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर श्री अयोध्या धाम में स्थित है। श्री हनुमान जी का ये स्थान लगभग 10वीं शताब्दी से है, जहाँ श्री हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। श्री हनुमान जी की ऐसी अनुपम मूर्ति विश्व के किसी मंदिर में नहीं है जैसी श्री हनुमानगढ़ी में है। विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु गण यहाँ आकर श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंगलवार तथा शनिवार को विशेष ही जनसमूह दर्शन हेतु आता है। मंदिर जाने के लिए कुल 76 सीढ़ियां चढ़नी होती है। मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवनसुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। हनुमानगढ़ी पर बहुत लंबी कतार के चलते बाहर से ही दर्शन करने के बाद टोली ने वापस प्रस्थान किया। रात्रि करीब 3 बजे 2 बहनों ने टोली से विदा ली और मथुरा में उतरकर फरीदाबाद के लिए प्रस्थान किया। बड़ी बहन जी अपने परिवार सहित सुबह करीब 5 बजे अलवर अपने घर पहुंच गई। भगवान श्री राम की कृपा से
बाल गोपालों के निर्विघ्न सहयोग से, सभी के सामंजस्य पूर्ण प्रयासों से और भाई साहब के कुशल नेतृत्व में एक और सफल एवं सुखद यात्रा संपन्न हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।